नमस्ते। कभी सोचा है इंटरनेट पर ज्यादातर चीजें फ्री क्यों लगती हैं? सोशल मीडिया, सर्च इंजन, सब कुछ मुफ्त। फिर भी इनको बनाने वाली कंपनियां दुनिया की सबसे अमीर कंपनियों में से हैं। ये कैसे हो सकता है? चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं और जानते हैं कि इस फ्री इंटरनेट के पीछे की असली इकोनॉमिक्स क्या है। और यही वो सवाल है जो इस पूरे सिस्टम के दिल में है। अगर हम गूगल और फेसबुक जैसी सर्विसेज के लिए कोई पैसा नहीं देते तो फिर इतना पैसा आ कहां से रहा है? इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पैसा आता कहां से है। और मजे की बात तो ये है कि इसकी शुरुआत असल दुनिया से होती है, इंटरनेट से नहीं। तो इन बड़ी बड़ी इंटरनेट कंपनियों की जो कमाई है ना, उसका राज उन चीजों में छिपा है जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। पैसा उन कंपनियों से आता है जो असल दुनिया में अपना सामान बेचती हैं, और इसके लिए वो इंटरनेट को एक जरिया बनाती हैं। हाँ, ये वही कंपनियां हैं जो टूथपेस्ट, कपड़े, स्मार्टफोन और गाड़ियां बनाती हैं। यही कंपनियां सोशल मीडिया और सर्च इंजन पर हम तक पहुंचने के लिए पैसे देती हैं, और इन्हीं पैसों से हमारी फ्री सर्विसेज चलती हैं। तो अब आता है सबसे दिलचस्प सवाल, ये प्लेटफॉर्म्स आखिर इन विज्ञापनदाताओं को बेच क्या रहे हैं? और यहीं पे वो मशहूर कहावत एकदम फिट बैठती है। इन प्लेटफॉर्म्स पर बेचा जाने वाला असली सामान कोई ऐप या सर्विस नहीं है। असली प्रोडक्ट तो हम हैं, हमारा ध्यान और हमारा डेटा। ये थोड़ी चौंकाने वाली बात है ना? लेकिन ऑनलाइन दुनिया की सच्चाई यही है। अगर आप किसी चीज के लिए पैसे नहीं दे रहे तो आप ही प्रोडक्ट हैं। तो सबसे जरूरी बात सिर्फ ऐड दिखाना नहीं है, बल्कि सही इंसान को सही वक्त पर सही ऐड दिखाना है। मतलब किसी को भी कोई भी ऐड दिखा देने का क्या फायदा? ये तो वही बात हुई कि भैंस के आगे बीन बजा दी, है ना? और इसी को कहते हैं टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। ये समझिए कि इनका सीक्रेट सॉस है, वो जादू है जो इंटरनेट एडवर्टाइजिंग को इतना पावरफुल और फायदेमंद बनाता है। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। तो पहला स्टेप है गोल। मान लीजिए एक टूथपेस्ट कंपनी है जो अपना पेस्ट सिर्फ उन्हें बेचना चाहती है जिनके दांतों में कोई समस्या है। अब दूसरा स्टेप निगरानी। प्लेटफॉर्म ये पता लगाने के लिए यूजर्स के सर्च, उनकी बातचीत, उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी, सब पर नजर रखता है। स्टेप 3 लिस्ट बनाना। इस डेटा के आधार पर प्लेटफॉर्म उन लोगों की एक बिल्कुल सटीक लिस्ट तैयार करता है। और अब आता है चौथा और आखिरी स्टेप, सौदा। अब कंपनी उस सटीक लिस्ट को अपना ऐड दिखाने के लिए ज्यादा पैसे देती है, क्योंकि यहां सफलता की गारंटी कहीं ज्यादा है। तो अब समझ में आया कि ये प्लेटफॉर्म्स क्यों इतनी दिलचस्पी रखते हैं, कि कोई क्या सर्च कर रहा है, छुट्टियों पर कहां जाने का प्लान बन रहा है, या दोस्तों से किस बारे में बात हो रही है। लेकिन कहानी सिर्फ विज्ञापनों पर खत्म नहीं होती। पैसा कमाने का एक और बड़ा मॉडल भी है जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, और वो है सब्सक्रिप्शन। तो यहां पर दो मॉडल बिल्कुल साफ साफ दिखते हैं। एक तरफ वो मॉडल जहां कीमत हमारा डेटा और हमारा ध्यान है, और दूसरी तरफ वो मॉडल जहां हम विज्ञापन मुक्त अनुभव के लिए अपनी जेब से सीधे सीधे पैसे देते हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ऐसा लगता है कि ये सब्सक्रिप्शन वाली सर्विसेज सिर्फ हमारी मंथली फीस ही नहीं ले रही। मतलब ये कि जब आप सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे दे भी रहे हैं, तब भी ये सर्विसेज आपका डेटा इकट्ठा कर रही हैं। तो वो आपसे सब्सक्रिप्शन फीस भी ले रहे हैं और आपके डेटा से भी कमा रहे हैं। सही मायनों में कहें तो उनकी तो दोनों उंगलियां घी में हैं। तो जब हम इन बिजनेस मॉडल्स को समझ लेते हैं ना, तो हमें यह भी साफ हो जाता है कि इन प्लेटफॉर्म्स की असली प्राथमिकता क्या है। ये टेबल देखिए, ये इस पूरे मॉडल की सच्चाई को बिल्कुल सामने रख देती है। प्लेटफॉर्म के लिए अच्छा क्वालिटी कंटेंट जरूरी तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि लोग उनके ऐप पर ज्यादा से ज्यादा टिके रहें। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा टाइम, उतने ज्यादा एड्स और उतना ही ज्यादा पैसा। उनकी असली कमाई क्वालिटी से नहीं, बल्कि हमारे समय से होती है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि जो कंटेंट बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल होता है या जो हमारी भावनाओं को भड़काता है, वो अक्सर वायरल हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एंगेजमेंट पैदा करने में बहुत असरदार है, और यही एंगेजमेंट सीधे सीधे विज्ञापन की कमाई में बदल जाता है। तो इस पूरे सिस्टम का जो तेल है, जो इस अरबों खरबों डॉलर के इंजन को चलाता है, वो है डेटा। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, अगर किसी की ऑनलाइन एक्टिविटी, उसकी पसंद नापसंद और उसकी बातों से कोई अरबों डॉलर कमा सकता है, तो फिर उस डेटा की असली कीमत क्या है? सोचने वाली बात है।